महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। पीएससी एग्जाम का प्रवेश पत्र देखते ही सोनिका ने सिर पकड़ लिया। उफ, अब एग्जाम देने जाए भी तो कैसे? एक तो सेंटर इतना दूर दुर्गापुर पड़ा था, उसके बाद दूसरी बात ये कि उसने सोचा चलो कम से कम एक दिन पहले ही वहां पहुंच जाएगी, पर वहां के कुछ मेस और होटलों में पता करने से पता चला आधे होटल ऐसी बुक हैं और जो खाली हैं उन्होंने अपने रूम के रेट दुगने चौगने बढ़ा दिए। अब पीएससी की तैयारी वो लंबे समय से कर रही थी, पर सामने एग्जाम आकर भी ऐसी परेशानी आ जाएगी समझ में नहीं आ रहा था। काश वो लड़का होती। लड़कों का क्या है, रात में स्टेशन में ही रुक जाएंगे और सवेरे चले जाएंगे, मगर शिट वो तो लड़की है। अब क्या करे वो? तभी अचानक उसका दोस्त शिबू आया। क्या हुआ रे, मुंह लटकाए क्यों बैठी है? अरे क्या बताऊं तुझे, देखना पीएससी का सेंटर दुर्गापुर पड़ा है और तो क्या हुआ, चले जा, एक दिन पहले जाकर कहीं ठहर जाना। ठहर जाना कहना बहुत आसान है, पता क्या है वहाँ के मेस होटल सब फुल हो गए और जो खाली है इतना रेट बता रहे हैं कि उससे अच्छा तो मैं घर ही में बैठ जाऊं। अच्छा, एक और तरीका है। मेरा एक घर है दुर्गापुर में, वैसे हम लोग वहाँ ज़्यादा आते जाते नहीं हैं, क्यों पता नहीं, पिताजी कुछ जाना नहीं चाहते वहाँ। तू वहाँ जाकर ठहर सकती है। अब साफ सफाई किया हुआ ही है, केयर टेकर है, हफ्ते हफ्ते उसे मेंटेन कर देता है। सुनकर तो सोनिका जैसे उछल पड़ी। शिबू तू सच कह रहा है? अब इसमें झूठ कहने की क्या बात है भाई। एग्ज़ाम कब है तेरा? संडे को। आज है थर्सडे। ठीक है, मैं कल तुझे चाबी दे देता हूँ, सैटरडे को तू निकल जा सवेरे। शिबू थैंक यू यार, तूने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। शनिवार की सुबह ही वो ट्रेन से दुर्गापुर के लिए चल पड़ी। पहुंचकर परीक्षा सेंटर वगैरह सब कुछ देखा और दोपहर के करीब शिबू के घर की ओर चल पड़ी। शिबू का घर शहर से बाहर की तरफ थोड़ा निर्जन इलाके में ही था। घर काफी अच्छा था। दरवाजा खोलकर जब वो अंदर गई तो पाया एक तरह से साफ सुथरा ही था, मगर थोड़ा बहुत धूल कचरा भी था। तुरंत ही उसने साफ सफाई कर ली। खाना वो अपने साथ ही लेकर आई थी। उसके बाद किताबें खोलकर बैठ गई। भाई कल एग्जाम से पहले एक बार सब चीज़ों पर आंखें डाल ले, क्या पता कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए। देखते देखते शाम ढल आई। सोनिका को एक बात नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर इतना सुंदर घर होने के बाद भी शिबू लोग यहां आते क्यों नहीं है। रात करीब 10 बज रहे थे। खाना वगैरह खाकर सोनिका बैठकर पढ़ ही रही थी। शाम के बाद से ही आकाश में बादल आ गए थे। अब हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी। सोनिका ने सोचा चलो अच्छा है, आज की रात अच्छे से नींद आएगी, सुबह फ्रेश होकर आराम से एग्जाम देने जाऊंगी। इसके बाद फिर से वो पढ़ाई में मगन हो गई। रात करीब 11 बजे होंगे। अचानक सोनिका ने महसूस किया बारिश की आवाज के अलावा भी कोई आवाज है। उसने किताबों से ध्यान हटाकर अच्छे से सुनने की कोशिश की। पाया बरामदे वाले कमरे में किसी के खाली पांव टहलने की आवाज थी। चौंक उठी सोनिका। उसे अच्छी तरह से पता है इस घर में उसके अलावा और कोई नहीं है। तो क्या चोर? नहीं, बाहर का दरवाजा उसने अच्छे से लॉक कर लिया है। फिर क्या हो सकता है? तभी अचानक लोड शेडिंग। ओह,
ये ग्रामीण इलाकों की ना यही प्रॉब्लम है, थोड़ी सी बारिश हुई कि नहीं लोड शेडिंग हो जाती। अचानक मोबाइल उठाने पर उसने पाया दिन भर की भागा दौड़ी और फिर पढ़ाई की तैयारी के चक्कर में मोबाइल चार्ज करना तो वो भूल ही गई है। मोबाइल डेड हो चुका था। गनीमत है अपने साथ वो एक टॉर्च लेकर आई थी। उसने टॉर्च जलाया और अपने कमरे से निकलकर बरामदे तक आई। मगर ये क्या, यहां तो सब कुछ सामान्य सा ही है। फिर वो आवाज, पुराना सा घर है, पत्तियों को सरसराहट वगैरह भी ऐसी महसूस होती है, सोचकर वो अपने कमरे में आ गई। तभी उसने पाया उसके बेड के ऊपर एक टेडी बियर पड़ा है। शीपू का होगा, बचपन में इसी से खेलता होगा। ऊपर आसपास अलमारी में पड़ी होगी। उठाकर उसने उसे पास के टेबल में रख दिया और फिर टॉर्च की रोशनी में ही पढ़ने लगी। तभी उसे कमरे में कुछ हरकत महसूस हुई। टॉर्च की रोशनी मारकर वो सिहर सी उठी। उसने पाया टेडी बियर बिस्तर पर उससे काफी करीब रखा हुआ था, या दूसरे शब्दों में कहें बैठा हुआ था, और उसे देखने में कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे वो सोनिका को देखकर मुस्कुरा रहा हो। सोनिका थोड़ी सी चौंकी, फिर उसे उठाकर जैसे ही टेबल में रखने गई, एक अजीब सी हंसी की आवाज वातावरण में गूंज उठी। सोनिका कांप से उठी। ये हंसी, उसे ऐसा लगा जैसे वो आवाज टेडी बियर के अंदर से ही आ रही है। फिर उसने सोचा हो सकता है कोई प्रैंक वाला टेडी बियर हो, जिसे दबाने पर अंदर लगा रिकॉर्डर ओपन हो जाता है। उसने उसे उठाकर दोबारा टेबल पर रख दिया। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कहीं से कुछ फुसफुसाने की आवाज आ रही। कुछ देर सुनकर वो चौंकते हुए इधर उधर टहल रही थी। तभी अचानक बाथरूम के पास वाले वॉश बेसिन की तरफ से वो आवाज आने लगी। वो तेज कदमों से वॉश बेसिन के पास पहुंची और जैसे ही उसने बेसिन के पानी निकलने वाले हिस्से की तरफ अपना कान लगाया, चौंक उठी सोनिका। ये फुसफुसाहट की आवाज नहीं है, ये तो उसका आवाज, उसका नाम लेकर कोई पुकार रहा है। वो तेजी से 2 कदम पीछे हो गई। क्या हो रहा है ये सब? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक मोबाइल घनघना उठा। उसने जल्दी से मोबाइल उठाकर कानों में लगाया। हेलो। हेलो। सोनिका, शिवू पहुंच गई तू? हाँ शिवू, पहुंच तो गई हूँ, मगर शिवू, इस घर में कुछ गड़बड़ है। इस घर में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यहाँ टेडी बियर हंसता है। वॉश बेसिन के अंदर से मेरा नाम पुकारा जा रहा है। क्या बकवास किए जा रही है तू? तुझे ठीक से विश्वास है ना? और तभी अचानक शिवू की आवाज जैसे बदल उठी। तुझे ठीक से विश्वास है ना? तुझे ठीक से विश्वास है ना? ये ठीक से विश्वास है ना? वही हंसी जो कुछ देर पहले टेडी बियर के अंदर से आ रही थी। झोंक पड़ी सोनिका, और जैसे ही उसने अपने कानों से मोबाइल हटाया, ये क्या? ये तो मोबाइल नहीं है, ये तो एक माचिस की डिबिया है। मोबाइल तो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, डेड। हाँ, ये कैसे हो सकता है? माचिस की डिबिया से आवाज। अचानक को घबराकर कमरे से बाहर की तरफ दौड़ी, और तभी आसमान में चमकी एक बिजली ने उसे और डरा दिया। उसने देखा पहले मंजिल पर जाने के लिए बनी सीढ़ियों के पास एक परछाई खड़ी हुई है। नहीं! चीख पड़ी वो, और जल्दी से दौड़कर बाहर की ओर दौड़ी। मगर ये क्या, बाहर का दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। ये कैसे हो गया?
खोलो खोलो खोलो, खुल क्यों नहीं रहा ये? वो बहुत जोर लगाने लगी, मगर बार बार खटखटाने और धकेलने के बाद भी दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा था। खोलो खोलो। और तभी अचानक एक झटके से दरवाजा खुल गया। सामने एक आदमी और एक औरत खड़े थे। अरे क्या हुआ, चीख क्यों रही हो? आप लोग? हम लोग पड़ोस में ही रहते हैं, तुम्हारी चीख सुनी तो यहां चले आए। ये थोड़ा शांत इलाका है, यहां पर इतना हल्ला क्यों मचा रही हो? मैं आप लोगों को क्या बताऊं, वहां सीढ़ियों के पास मैंने किसी को खड़ा देखा। मोबाइल डेड है, माचिस की डिब्बे से आवाज आ रही थी, वॉच बेसिन से मेरा नाम पुकारा जा रहा था। क्या कह रही हो तुम लगता है बहुत बुरी तरह से डर गई हो। आप लोग अंदर आइए ना प्लीज। देखो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पहले यहीं तो किराए से रहते थे, फिर पास में हमने अपना मकान बना लिया। नहीं आप लोग प्लीज अंदर आइए। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा शांत हो, हम देखते हैं, कहकर वो दोनों घर के अंदर प्रविष्ट हुए। सोनिका भी उनके साथ साथ आई और सीढ़ी की तरफ दिखाते हुए बोली, वो वहां पर वो देखिए। कहकर वो जैसे ही पीछे मुड़ी, आश्चर्य से चौंक उठी। कहां कोई, वो तो पूरे घर में अकेली है। दादा भाभी, आप लोग कहां चले गए? दादा भाभी, अभी वो चिल्ला रही थी, मगर पूरे घर में वो अकेली ही थी। अचानक उसकी नजर सामने बने आईने पर पड़ी। उसने देखा आईने में उसके ठीक पीछे वो महिला खड़ी है। भाभी, मगर जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ी, वहां पर कोई नहीं था। सोनिका दोबारा चौंक पड़ी। उसने फिर से मुड़कर आईने की तरफ देखा और आश्चर्य में डूब गई। आईने में वो महिला खड़ी दिख रही थी, मगर उसके पीछे कोई भी नहीं था। सोनिका को अब समझ में आ गया, इस घर में रहना उसके लिए उचित नहीं है। उसने आंखें बंद की और सरपट दौड़ पड़ी घर से बाहर। दौड़ते हुए अब वो सड़क पर आ चुकी थी। सड़क पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, चारों ओर सन्नाटा था। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में वो पागलों की तरह दौड़ती चली जा रही थी। उसे समझ में आ चुका था कि भले ही रास्ते में उसके साथ कुछ हो जाए, मगर उस घर में अकेले रहना उसके लिए किसी भी तरह से निरापद नहीं है। और वो पागलों की तरह दौड़ती चली जा रही थी। तभी अचानक दूर उसे एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया। वो दौड़ते दौड़ते उसके पीछे गई। दादा सुनिए। वो आदमी रुका, बोला, क्या बात है, इतनी रात गए, आप कहाँ दौड़ रही हैं? अगर मैं वहां रहती तो मर जाती। नहीं, इस तरह से रात को आपको नहीं निकलना चाहिए। खैर जो भी है मैं चलकर देखता हूं, आप शांत होइए और आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए। सोनिका ने आंखें बंद की और गहरी सांसें लेने लगी, मगर जैसे ही उसने आंखें खोली, उसका शरीर पूरी तरह से सिहर उठा। उसने पाया, कहां सड़क, कहां वो आदमी? वो तो अभी भी उसी घर के अंदर खड़ी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। और तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो। सोनिका थर थर कांपते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी। जब आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। हॉस्पिटल में उसके माता पिता के अलावा शिबू और उसके माता पिता भी थे। अचानक शिबू के पिता बोल पड़े, कैसी तबीयत है बेटी? माफ करना, इस गधे की वजह से तुम्हें ये सब परेशानी भुगतनी पड़ी। इसने मुझसे बिना पूछे उस घर की चाबी तुम्हें दे दी थी। अगर मुझसे पूछ लेता तो शायद तुम्हें उस भयानक रात का सामना नहीं करना पड़ता।